Chapter 2, Lost Spring. Short answer type question. First, what is Sahib looking for in the garbage dumps? साहिब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है? Where is he? वह कहाँ है? And out, where has he come from? वह कहाँ से आया है? आंसर है साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डम्प्स. साहिब कचरे के ढेर से गोल्ड सोना ढूंढ रहा है. ही लिव्स इन सीमापुरी. वह सीमापुरी में रहता है. इट इज अ सेटलमेंट ऑफ रैग पिक. यह कूड़ा चुगने वालों की बस्ती है. ही हैज कम फ्रॉम ढाका. वह ढाका से आया है. ही केम विद हिज मदर इन 1971. वह 1971 में अपनी माँ के साथ आया था. Question number 2. What was the importance of garbage for children in सीमापुरी? सीमापुरी में रहने वाले बच्चों के लिए गार्बेज का क्या, कूड़े का, कचरे का क्या महत्व है? What was the meaning of garbage for children? बच्चों के लिए कचरे का क्या अर्थ था? What did they find in it? वे इसमें क्या ढूंढ रहे थे? Garbage is gold for the people of सीमापुरी. सीमापुरी के लोगों के लिए कचरा सोना है. इट गिव्स दैम ब्रेड एंड अ मीन्स ऑफ लिविंग. यह उन्हें रोटी और जीविका का साधन प्रदान करता है. बट लेकिन फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज मीन्स इवन मोर. कूड़े का अर्थ इससे कहीं अधिक है. फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर. यह आश्चर्य में लिपटा है. दे वर लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स. वे कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर? जो बच्चे बिना जूते के घूमते हैं उनके बारे में ऑथर, लेखक क्या स्पष्टीकरण देता है? 1. एक्सप्लेनेशन इज दैट इट इज अ ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयरफुट. एक स्पष्टीकरण यह है कि उनके लिए नंगे पैर रहना एक परंपरा है. एंड out, they do not like to wear also. वे पहनना भी पसंद नहीं करते. but the author doubts it. लेकिन ऑथर को इसमें संदेह है. the lack of money is the most valid explanation. धन की कमी सबसे तर्कसंगत स्पष्टीकरण है. children like साहिब can't afford shoes. साहिब की तरह बच्चे जूते खरीद नहीं सकते. क्वेश्चन नंबर 4. Why did साहिब join the job at the milk booth? साहिब ने दूध की दुकान पर नौकरी क्यों की? आंसर. साहिब joined the milk booth. साहिब ने मिल्क बूथ ज्वाइन किया बिकॉज ऑफ पुअर्टी. गरीबी के कारण. देयर ही वॉज पेड 800 रुपीज. उसे वहां 800 रुपये एंड आउट ऑल हिज मील, पूरे दिन का भोजन मिलता था. बट ही वॉज नॉट हैप्पी देयर. लेकिन वह वहां खुश नहीं था. बिकॉज क्योंकि ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. क्योंकि वह अपने आप का मालिक नहीं रहा. ही वॉज द सर्वेंट ऑफ द टी स्टॉल ओनर. वह चाय वाले का नौकर था. क्वेश्चन नंबर 5. इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? क्या साहिब चाय की दुकान पर काम करने में खुश था? एक्सप्लेन, स्पष्ट करें. आंसर. नो, नहीं. साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल. साहिब हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था वर्किंग एट द टी स्टॉल, टी स्टॉल पर काम करने पर. देयर, वहां. ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम. वह अपनी आजादी खो चुका है. ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. वह अब खुद का मालिक नहीं रहा. ही इज द सर्वेंट ऑफ टी स्टॉल ओनर. वह चाय वाले का नौकर है. ब्राइटनेस हैज गॉन फ्रॉम हिज फेस. उसके चेहरे की चमक गायब है. डिस्क्राइब द इरोनी इन साहिब्स नेम. साहिब के नाम में व्यंग्य का वर्णन कीजिए, विडंबना का वर्णन कीजिए. साहिब्स फुल नेम इज साहिब ए आलम. साहिब का पूरा नाम साहिब ए आलम है. इजंट इट इरोनिकल? क्या यह विडंबना नहीं है? जस्टिफाई योर आंसर. अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए. साहिब्स फुल नेम इज साहिब ए आलम. साहिब का पूरा नाम साहिब ए आलम है. इट मीन्स, इसका मतलब है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी. बट लेकिन द इरोनी इज, विडंबना है
that कि he is a rag picker, वह एक कूड़ा चुगने वाला है. वह looks for gold in the garbage dumps, कूड़े के ढेर में सोना ढूंढता है. He lives in a dirty settlement of Delhi, वह दिल्ली की मलिन बस्ती में रहता है. नंबर 7, why did साहिब join the job at the milk booth, साहिब ने दूध की दुकान पर नौकरी क्यों की? आंसर, साहिब joined the milk booth because of poverty, साहिब ने गरीबी की वजह से दूध की दुकान पर नौकरी की. There he was paid 800 rupees, उससे वहां 800 रुपये एंड all his meal, पूरे दिन का भोजन मिलता था. बट लेकिन he was not happy there, लेकिन वह वहां खुश नहीं था. बिकॉज क्योंकि he was no longer his own master, वह खुद का मालिक नहीं था. He was the servant of the tea stall owner, वह चाय वाले का नौकर था. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद सिटी क्यों प्रसिद्ध है? आंसर, सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल, फिरोजाबाद सिटी अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह भारत का कांच धमन का उद्योग केंद्र है. ऑलमोस्ट लगभग एवरी अदर फैमिली ऑफ दिस सिटी इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, लगभग हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है. मेंशन एनी 2 hazards ऑफ वर्किंग इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कांच की चूड़ियां बनाने के काम में किन्हीं 2 खतरों के नाम बताएं. आंसर, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हैज मैनी hazards, कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में अनेक खतरे हैं. वर्कर्स हैव टू लुक इनटू ब्राइट हॉट फर्नेसेस एंड पॉलिश बैंगल्स, कारीगरों को चमकीले तेज तपती हुई भट्टियों में देखना पड़ता है और चूड़ियों पर पॉलिश करते हैं. The two activities turn them blind before they are old, और दोनों क्रियाएं उनको वृद्ध होने से पहले ही अंधा कर देती है. They work in dark and dirty cells without air and light, which is very harmful. वे अंधेरी व गंदी कोठरियों में बिना हवा एवं रोशनी के काम करते हैं, जो बहुत हानिकारक है. क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था? व्हाट वॉज हिज एम्बिशन, उसकी एम्बिशन क्या थी, महत्वाकांक्षा क्या थी? हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था? व्हाट वॉज हिज ड्रीम इन लाइफ, उसके जीवन का क्या सपना था? आंसर, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, मुकेश चूड़ी बनाने वाले परिवार से था. He did not like the job of bangle making, उसे चूड़ी बनाने का काम पसंद नहीं था. He had a new dream, उसका एक नया सपना था. He want to be a motor mechanic, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था. He would go to a garage, वह एक गैरेज में जाया करता था. And out learnt his art, अपनी कारीगरी सीखता था. His eyes were full of hope, उसकी आंखें आशा से भरी थी. He was determined to achieve his aim, वह अपना लक्ष्य पाने के लिए दृढ़ था.